अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 10 पर चर्चा हो रही है। पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। तो पूर्ण सुखी होने के लिए धन की अधिक आवश्यकता नहीं है। वास्तव में धन की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव बतला रहे हैं और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ चर्चा भी हुई, पर अभी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसके लिए कोई खास चर्चा करने की बात नहीं है। यह पढ़कर हम सुना देंगे क्योंकि यह सबके अपने अनुभव की बातें हैं, है ना। ऐसी कोई जटिल समस्या यहाँ पर नहीं है जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो कल जो खाने पीने की बातें हो रही थी, आज उसको याद दिलाते हुए आगे हम पढ़ते हैं। आप भी सुनिए और विचार कीजिए। कल की बातें हैं, है ना। भूख लगे तो कुछ पैसे की हरी हरी ताजी मटर की फलियां किसी काश्तकार से तोड़वा कर खरीद लीजिए और वहीं बैठकर पत्तों और तिनकों को जला करके भून लीजिए या कच्चा ही खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट मालूम होगा। जौ या गेहूं की उमी खाइए और चने की फली भून कर खाइए, जो पसंद हो वही खाइए। आपका बचपन याद हो जाएगा, है ना। जौ या गेहूं या तो मड़ुआ जिसको बोलते हैं, वो सब को खेत से लाया जाता है, जो आग में भुना जाता है सीधे, तो क्या आनंद आता है खाने में, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं खेतों की ओर जा करके वहीं भून करके आप उनसे कहिए काश्तकार से तोड़वा के और कुछ पैसे देकर भुनवा के खा सकते हैं। क्या बात है ना। अब बताइए, आगे पढ़ते हैं। तो जो पसंद हो वही खाइए। एक से एक स्वादिष्ट पदार्थ संसार में मौजूद हैं, पर धनियों के भाग्य में यह सब बात नहीं है। उन्हें विलायत की सड़ी हुई मछली चाहिए और फिर उसे पचाने के लिए डॉक्टरों की कीमती दवा और चिंताओं को दूर करने के लिए 60-70 रुपये बोतल की शराब। अभी 60-70 रुपये में नहीं मिलेंगे। उस जमाने की बात है। ज्ञान ना होने पर धन एक रोग है। धनी खाते अधिक हैं और मेहनत कुछ नहीं करते। घूमना होगा तो मोटर कार पर घूमेंगे। जो आनंद पैदल स्वतंत्र होकर घूमने में है, वह कार पर नहीं है। इन धनियों के मकान पर यदि किसी मशीन से एक एक मिनट में लाखों रुपया इनके पास झन 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 गिरा करे तो भी इन्हें संतोष नहीं होगा, है ना। संतोष बहुत बड़ी चीज है। कबीर जी भी कहे हैं, है ना। गोधन गज धन बाजी धन, जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। लगता है छूट गया थोड़ा, है ना। गोधन गज धन बाजी धन, ओ रतन धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव महाराज जैसे परिवार में रहे हैं, धनवान है बहुत, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन उनके बाग बगीचे खेत खलिहान जमींदारी किसी चीज की कमी नहीं थी, है ना। यह मत सोचिए कि वो बहुत गरीब थे, है ना। सबसे उच्च कोटि के, है ना। और उन्होंने अपनी अनुभूति बतलाए। संतोष धन सबसे बड़ा धन है। वो तो इतने निराले और इतने आनंद में रहते थे, उन्होंने जो वर्णन किया है आप देखिए। उनके खाने पीने के तरीके, घूम घूम करके बाहर खेतों में भी, है ना। बहुत आनंद की बात है। वो जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहिए वास्तव में, है ना।
तो लेकिन अगर कह रहे हैं बड़े बड़े धनवान जो है उनके पास अगर ऐसी मशीन हो जिसमें लाखों रुपये एक एक मिनट में झन 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 गिरा करें तो भी वो संतोष नहीं होगा। इस तरह की बात हो जाती है। और संतोष धन अगर हो तो सब धन धूरी समान। किसी चीज़ की कमी नहीं होती है योगियों को, है ना। इनको तो पैतृक संपत्ति ही इतनी ज़्यादा है ना। लेकिन आप और हम जैसे जो कोई भी है योग साधन करते हैं तो आप देखिए हम लोग की भी क्या कमी है, कोई कमी नहीं है ना। इसलिए सदगुरुदेव की महिमा से हमने आत्मा को जाना, अपने जाना। और क्या बताएं, कबीर जी को तो कौन नहीं जानते हैं, है ना। लेकिन कोई धनी का कुबेर से भी कम नहीं रहे, है ना। जीवन इतना आनंदमय वातावरण होता है। अनेक कष्टों को झेलना भी जोगियों से कोई सीखे, है ना। अद्भुत अद्भुत बातें हैं। हम सोच रहे हैं कि चर्चा ना करें, लेकिन गजब बात है। गुरुदेव की वाणी है ऐसी है कि रहा नहीं जाता। अब बताइए, जो आनंद पैदल स्वतंत्र होकर घूमने में है वह कार पर नहीं है। तो जिसने इसका अनुभव किया है वही समझ पाएगा। अब कार में घूमने वाले सोचते होंगे ये क्या बात है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, है ना। लोभी मनुष्य यह जानते हैं कि रुपये से सब कुछ मिलता है ना। जैसे झनझन करके रुपये न गिरे तो भी संतोष नहीं होगा, उसके आगे लिखे। तो लोभी मनुष्य यह जानते हैं कि रुपये से सब कुछ मिलता है। कितनी झूठी बात है, रुपये से कुछ नहीं मिलता। रुपये से सच्चा प्रेम नहीं मिल सकता। रुपये से पतिव्रता स्त्री और सच्चे दोस्त भी नहीं मिलते। रुपये से आरोग्य और तंदुरुस्ती भी नहीं खरीद सकते। रुपये से केवल वह चीज़ें मिलती हैं जो मनुष्य जीवन को दुखमय बनाकर नष्ट करने वाली हैं। बाप रे बाप। कुछ लोग सोचते हैं जिनके पास रुपये है और जिनका बहुत लोभ है रुपये के प्रति, वो सोचते हैं कि रुपये से सब कुछ मिलता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं कितनी झूठी बात है। रुपये से कुछ नहीं मिलता, गुरुदेव कह रहे हैं। अब बता रहे हैं क्या क्या नहीं मिलता। रुपये से सच्चा प्रेम नहीं मिल सकता, निश्चित बात है। सच्चा प्रेम किसी भी हालत में रुपये से नहीं मिलता है। रुपये से पतिव्रता स्त्री कभी नहीं मिलेगी, है ना। सच्चे दोस्त भी नहीं मिलेंगे, है ना। जो सच्चे मित्र होते हैं रुपये के लालची नहीं होते। पतिव्रता स्त्री भी किसी प्रकार से रुपये के लालच नहीं होते उसके पास, है ना। और सच्चा प्रेम तो कभी नहीं खरीदा जा सकता है रुपये से। और देखिए, रुपये से आरोग्य और तंदुरुस्ती भी नहीं खरीद सकते। आप रुपये देकर के किसी से आरोग्य और तंदुरुस्ती नहीं खरीद सकते। कितनी विचित्र बातें हैं, सोच लीजिए। रुपये से केवल वह चीज़ें मिलती हैं जो मनुष्य जीवन को दुखमय बनाकर नष्ट करने वाली हैं। रुपये से जो चीज़ें मिलती हैं, खूब विचार कर लीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं वह दुखमय चीज़ें मिलती हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं रुपये से जो आपके जीवन को दुखमय कर देती हैं और नष्ट करने वाली चीज़ें हैं। क्या क्या मिलती हैं देखिए। रुपये से मिलती हैं रंडियाँ जो प्लेग के कीड़ों से भी अधिक भयंकर हैं। रुपये से मिलती हैं शराब जो मनुष्य जीवन के लिए विष है। रुपये से मिलते हैं किराए के टट्टू और खुशामदी कुत्ते जो धनियों की तारीफ करके उन्हें पागल और मूर्ख बना देते हैं। धन से खरीदी जाती है जमींदारी जो मनुष्य को एक झगड़ालू राक्षस बनाकर उसका शांति सुख सर्वदा के लिए छीन लेती है। धन से खरीदे जाते हैं गुलाम, सेवक, नौकर, मजदूरी ने और अनेक प्रकार की सवारियां जो धनियों को आलसी, रोगी, दुर्बल और बेकाम बनाकर संसार में दुख झेलने के लिए छोड़ देती हैं। धन से मिलते हैं बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य और हकीम जो इनके जीवन को नष्ट कर देते हैं। धन से खरीदते हैं, बनवाते हैं बड़े बड़े मकान जो उनके बंधन के कारण होते हैं। धन से खरीदते हैं असंतोष, अज्ञान, प्रतिष्ठा की लालसा, चिंता और व्यर्थ का गर्व जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता। धन द्वारा यदि हम खरीद सकते हैं तो विष, अमृत नहीं, तो फिर ऐसे धन के लिए हम अपनी स्वाधीनता, स्वराज, मुक्ति और स्वतंत्रता को क्यों बेच दें।
मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वराज को प्राप्त करने के लिए केवल सच्चा, स्वतंत्र और निष्पक्ष ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं। अपनी मुक्ति, स्वराज और स्वतंत्रता के लिए किसी से लड़ना झगड़ना भी नहीं है, किसी से मांगना भी नहीं है। इसमें किसी की कृपा और दया की भी आवश्यकता नहीं है। यह तो अपने पास है। सच्चे, निष्पक्ष और इस स्वतंत्र ज्ञान द्वारा इस सच्ची मुक्ति और सच्चे स्वराज को जब चाहें तब खरीद लें। इस सच्ची मुक्ति और आनंद को कहीं खोजना नहीं है, यह हमारे पास है और मनुष्य का यह स्वाभाविक और सहज रूप है, जिस पर मनुष्य मात्र का जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे इस कथन का मतलब यह नहीं है कि सब लोग अपना अपना धन फेंक दें या धनोपार्जन के लिए कुछ परिश्रम या यत्न ना करें, कभी नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि हमारे इन सिद्धांतों को पढ़कर समझ लेने के पश्चात एक बहुत बड़ी चिंता छूट जाएगी। संसार धन की चिंता से विकल है। अतः हमारे इन लेखों को जो मनुष्य कई बार पढ़कर खूब समझ लेगा, उसकी सारी चिंता छूट जाएगी और उन धनियों और अधिकारियों के सामने सिर नीचा किए हुए, कांपते हुए, डरते हुए उनकी खुशामद और स्तुति करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ऐसा मनुष्य धनियों और अधिकारियों की उस गुलामी से, जो सारे बंधन और दुख का मूल है, मुक्त हो जाएगा। तो आजकल सभी धनवान लोग समझ गए इस बात को, लेकिन और सब कोई अपने अपने घर में जिम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई दौड़ लगा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। उन सबको कोटि कोटि नमन है ना। कम से कम अपने शरीर का, अपने सेहत का ख्याल रखते हुए धनोपार्जन कर रहे हैं और जगत के कल्याण के लिए रुपये पैसे खर्च भी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी बात है, और भारत को सुंदर बना रहे हैं, है ना। सभी धनवानों को और सभी बुद्धिमानों को, सभी ज्ञानियों को हमारा कोटि कोटि नमन। और इस स्वतंत्र विचार को देख लीजिए, स्वयं अनुभव कीजिए। आज इतना ही, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।